गाइस, मैं हूं जार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि 5th से 11th अगस्त में आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड क्या क्या एडवाइसेस आपको डिवाइन की एडवाइसेस आप तक पहुंचनी है। तो आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखे हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर एक से ज़्यादा भी कुछ लोगों को अट्रैक्टेड फील होता है, तो एक से ज़्यादा इमेजेस से भी अगर यू फील अट्रैक्टेड देन नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है इस वीक में, व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू डू एंड क्या क्या हो सकता है प्रॉबेबली आपके लाइफ में। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके कार्ड्स दे रखे हैं। ये कार्ड्स आपके शफलिंग में आए थे। ओके, राइट। ओके, तो पहला मैसेज जो मुझे फील हो रहा है लोगों के लिए वो है कॉम्प्रोमाइज का। देखो, 2 चीज़ें हैं जो मुझे फील हो रही है आपके लिए। फर्स्ट चीज़ है कि अगर किसी भी सिचुएशन में कुछ भी लोगों के साथ, किन्हीं भी लोगों के साथ किसी भी चीज़ में यू फील अनकंफर्टेबल, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वहाँ पे से आपको खुद को निकालना है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है? प्लीज़ टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में ग्रोथ इस वजह से नहीं हो रही है बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन को पकड़े बैठे हो। तो वहाँ पे आपको खुद को निकालना होगा एंड आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। नो दैट कि कहीं पे आपको एनर्जी स्पेंड करनी है, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें स्पेंड करना होता है इन एक्सचेंज फॉर मैनिफेस्टिंग समथिंग एल्स इन आवर लाइफ। तो वो क्या चीज़ है जो आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो या पाना चाहते हो या सुधारना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे आप प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, अपनी तरफ से जितनी छोटी बड़ी कॉम्प्रोमाइजेशन होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो। ओके, यू नीड टू फिगर दैट आउट एंड आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेशन करना होगा। ओके, दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि ये कुछ लोगों का फैमिली रिलेटेड चीज़ भी मुझे लग रहा है कि सी हर चीज़ का ना बैलेंस होता है। ओके, एंड नो दैट कि अगर किसी एक सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके उस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है देन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन इफ़ यू फील कि नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एंड उससे अगर सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है तो नो दैट कि आप गलत सोच रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोचो मेरी मम्मी के साथ ही कुछ झगड़ा होता है ना। सिंपल सी बात में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मेरी मम्मी के साथ कुछ झगड़ा होता है एंड वहाँ पे आई नो कि माँ ने उतनी करेक्ट बात नहीं बोली है शायद से, एंड आई फील कि आई एम करेक्ट। ओके, लेकिन मैं अगर खुद को सिर्फ करेक्ट प्रूव करूँ उसके लिए मुझे माँ के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। आउटकम में क्या होगा? उससे बस मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, मुझे बस फील होगा कि हाँ मैंने सच प्रूव किया खुद को, माँ को पता चला कि मैं सही हूँ, वो गलत है। ओके, तो क्या वो केओस ज़रूरी था? क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? अगर मैं उस पॉइंट को प्रूव नहीं करती कि मैं सही हूँ तो मेरे लाइफ में क्या कुछ बड़े चेंजेस आ जाते, है ना? तो यू नीड टू रियलाइज दिस कि आपके एक्शन से, आपके किसी चीज़ में बोलने से, आपके किसी चीज़ में ना बोलने से क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपके आवाज़ उठाने से, आपके कॉम्प्रोमाइजेशन करने से कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा आपके लाइफ में नेगेटिव वाला, तो वो चीज़ मत करो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आपके आवाज़ उठाने से कुछ ऐसे फ़ायदा तो होगा नहीं, बस झगड़ा होगा, उसके बाद दोनों शांत हो जाएंगे या फिर आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ यू आर करेक्ट एंड उसके बाद चीज़ें वैसे ही नॉर्मल रहेंगी, ठीक है? तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मैंने शायद से ठीक से समझाया नहीं। बहुत टाइम आप देखते होंगे कि सेलिब्रिटीज़ फैंस होते हैं, एंटी फैंस होते हैं। तो एंटी फैंस कुछ भी कर लो, खराब कमेंट करके जाते ही हैं। तो इज इट वर्थ इट? मैक्सिमम टाइम सेलिब्रिटीज़ उसको भाव ही नहीं देते हैं। ओके, उन्हें कमेंट्स नहीं दिखते क्या? उन्हें नहीं पता चलती क्या? पता चलती है, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट। दे नो देयर ओन वर्थ। उन्हें पता है कि उनके बोलने से ना बोलने से कोई चीज़ चेंज नहीं हो जाएगा, जो बोल रहा है उसका व्यू पॉइंट वैसा ही रहेगा। एंड उनका सेल्फ वर्थ इतना है कि दे नो कि इट्स अ वेरी माइनर थिंग। तो अपना टाइम एंड एनर्जी वो किसी ऐसे चीज़ पे स्पेंड नहीं करते जहाँ पे उन्हें कुछ प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा हो या फिर जहाँ पे उनको कुछ बड़ा कुछ गेन नहीं हो रहा। ओके, सिमिलरली जो भी सिचुएशन, जो भी फैमिली इश्यूज या फिर करियर में इश्यूज या लोगों के साथ कुछ इश्यूज ऐसी आए इस वीक आपके पास जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, एसेस द आउटकम। ओके, उस चीज़ को
एसेस करके देखना कि अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, अगर मैं नहीं बोलूँ तो क्या होगा। अगर बोलने से सिर्फ मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है देन मत बोलो, बढ़ जाओ आगे, चीज़ें अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी, या फिर सामने वाला विल नॉट बी वर्थ इट। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बोलने से इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इंसान चेंज होगा या फिर सही सिचुएशन में खुद को ढालेगा या फिर मुझे बेनिफिट होगा, तब जाके उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, उस चीज़ के अगेंस्ट बोलो, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दो चीज़ें फील हो रही है। एक तो है कि विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड नेक्स्ट यू आर गुड इनफ। देखो आई एम फीलिंग कि आपको जिस भी चीज में ग्रोथ चाहिए ना, वहां पे आपको तभी ग्रोथ मिलेगा जब आप समझोगे इस बात को कि यू आर एलिजिबल फॉर इट, आप उस चीज के लायक हो, आप उस चीज के एनर्जी में जब आप खुद को ढालोगे तब वो चीज आपको मिलेगी। एंड इस चीज को रियलाइज करने का एंड प्रैक्टिस करने का ये वीक बहुत बेहतरीन है आपके लिए। तो जो भी आपका लाइफ गोल है, यू फर्स्ट नीड टू रियलाइज कि आप उस चीज के लायक हो, इसीलिए वो आपके थॉट्स में आया कि मुझे ये चीज चाहिए। अगर आप उस चीज के लायक नहीं होते तो वो नहीं होता, ओके वो थॉट आपके दिमाग में आता ही नहीं। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ कुछ लोगों को मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाना चाहिए, तो सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ को लेके जितनी भी एफर्मेशंस है आप वो सब बोलो, लाइक आई एम गुड इनफ। जैसे स्ट्रेट अप यही आया कि आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, ओके आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट एट माई फील्ड, ओके। तो जो भी एफर्मेशंस, जो भी चीज़ें बोल के आपको लगे कि हाँ इससे मेरा एनर्जी बूस्ट होगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, वो चीज़ें बोलो डेली, जितनी बार हो सके रिपीट करो एंड नो दैट कि वो आपके सबकॉन्शियस तक जाएगा एंड वो आपको बेनिफिट जरूर करेगा आपके मैनिफेस्टेशंस में। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, ओके। ऑल्सो नो डैट कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, वो भले कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, भले कितना ही छोटा एंड शॉर्ट टर्म गोल क्यों ना हो, वो आप तक आना ही है। अगर वो आप तक नहीं आ पा रहा है देन नो दैट कि वही सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो एक बार वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो गई ना, एक बार आपने एफर्मेशंस बोल के वो ब्लॉकेजेस क्लियर कर ली। कुछ लोगों का मुझे हो पोनो पोनो प्रेयर भी लग रहा है कि अगर आप हो पोनो पोनो प्रेयर बोलो तो उससे आपका ये ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा एंड वो चीज़ आराम से आपके लाइफ में आ जाएगी, ओके राइट। मुझे बैलेंस फील हो रहा है। आप में से कुछ कुछ लोगों का ना कोई एक पार्ट ऑफ लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट मे बी कुछ कुछ लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल आउट ऑफ बैलेंस है, कुछ कुछ लोगों का ईटिंग शेड्यूल आउट ऑफ बैलेंस है, या फिर कुछ कुछ लोग ठीक से टाइम पे सोते नहीं हो। कुछ कुछ लोगों का मुझे आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है कि आपके थॉट्स आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं, कि जब आप किसी एक थॉट में घुसते हो उसमें इतना कंटिन्यूस घुस जाते हो एंड उस लूप में फंस जाते हो कि उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होता है। एक सेकेंड, कोई आया है एक्चुअली डोर पे, या आई एम सो सॉरी, कोई आया हुआ है। सो यस, तो जो चीज़ आउट ऑफ बैलेंस है उसको बैलेंस में लाओ। अगर थॉट्स ऐसे कंटिन्यूस आपके आते जाते हैं दिमाग में एंड उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, देन यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज ग्राउंडिंग करो। आप जितने ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, ब्रेथ वर्क एक्सरसाइजेस करोगे या फिर खुद को शांत रखने के एक्सरसाइजेस करोगे, जैसे सिंपली ब्रेथ को अगर ऑब्जर्व भी अगर आप बैठ के करोगे ना, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, उससे यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड वो कंटिन्यूस चेन नहीं फॉर्म होगा। बहुत टाइम आपके साथ जो होता है ना यार, कि आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ को सोचते रहते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में घुस जाता है एंड आपका सबकॉन्शियस उसी चीज़ को सच मानने लगता है। तो अगर वो कोई नेगेटिव चीज़ है ना, तो वो इतनी डीप सीटेड हो जाती है, बिकॉज जब हम कॉन्शियसली किसी अच्छी चीज़ को सोचते हैं ना, तो हमें उस चीज़ पे बिलीव करने में दिक्कत होती है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम्स। बट हमारा माइंड ऐसा है कि कोई नेगेटिव चीज़ को हम उससे ज़्यादा जल्दी अपने इमोशंस को अटैच कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं कि ऐसा कुछ खराब होगा, तो तुरंत वो डर वाला इमोशन हमारे मन में आ जाता है कि अरे ऐसा ना हो जाए, ओके। लेकिन अगर कुछ मैं इमेजिन करूँ कि यार ये बहुत अच्छा होने वाला है, तो फर्स्ट जो चीज़ आती है वो सेल्फ डाउट आती है कि हो सकती है क्या। तो अच्छी चीज़ों के साथ इमोशंस उतनी जल्दी अटैच नहीं हो पाती है, बट बुरी चीज़ों के साथ इमोशंस जल्दी अटैच हो जाती है। हमारा माइंड ही ऐसा है, जिस वजह से हमारा सबकॉन्शियस उन बुरी चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के रख लेता है एंड उसे ही सच मानने लगता है रादर देन अच्छी चीज़ों को। तो प्लीज़ स्क्रूटिनाइज करो कि आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं,
एंड कहाँ पे आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो अपने थॉट्स को नेगेटिव वे में या फिर डर के वे में या फिर एंगर के वे में, उन सब थॉट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। प्लीज़ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करना या फिर ब्रेथ वर्क करना या फिर जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं वो सब सुनना। यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन, तब जाके वो कंटिन्यूस थॉट वाले प्रोसेसेस आपके बंद हो जाएंगे एंड उससे भी आप देखोगे कि आपके लाइफ में अलग अलग वेज में अलग अलग तरीके के फायदे हो रहे हैं। ओके इस वीक आपको रियलाइज करना है कि यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी। हमसे हमारा पता है, हमारा बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा माइंड होता है। एंड छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे। सोचो सामने वाले ने आपको कुछ खराब बोला, तो आपका माइंड उसे क्या करता है, आपके साथ रिलेट करता है कि हाँ उसने मेरे को ऐसा बोला, उसकी हिम्मत कैसी हो, एंड आप पलट जवाब देते हो। ओके एंड उस बारे में सोचो, आप बाद में सोचते हो, आपको बुरा लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वहीं पे अगर आपका माइंड सोचे कि ना जो बोल रहा है बोलने दो, ओके, तो क्या होता है कि आपका पीस सेव होता है, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आपका मूड खराब नहीं होता है एंड वो आदमी भी चुपचाप रह जाते हैं कि अरे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम क्रिएटर आपको हर जगह मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आपको हर जगह मिलेंगी, बट जो चीज़ हमारे लाइफ को डिफिकल्ट बनाता है दैन द रियल सिचुएशन, वो है हमारा माइंड उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है, उस माइंड उस चीज़ को कैसे लेता है। एंड माइंड को कंट्रोल करना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, क्योंकि वो सटल है, वो बहुत ज़्यादा सटल है। वो अपने आप से चुपचाप से काम करके चला जाता है एंड हमें पता भी नहीं चलता है कि ये चीज़ उसने किया है एंड हमारे सोल ने नहीं किया है वो चीज़, वो डिसीजन हमारे माइंड ने लिया है। ओके तो उसका काम बहुत सटल है। तो दैट इज़ वाई माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप हर बात पे इस चीज़ को रियलाइज़ करो ना, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो इस वीक कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ या फिर ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा माइंड मुझे ऐसे बोल रहा है। मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा माइंड ऐसे बोल रहा है। तो अगर ऐसे आप खुद को, इफ़ यू कैच योर सेल्फ इन दैट एक्शन, तो तब जाके आप देखोगे कि आपका कंट्रोल आपके माइंड पे हो रहा है रादर देन आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बहुत डीप मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है। आपके लाइफ के 50% प्रॉब्लम्स पता है इसी से सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज आपका माइंड आपको कंट्रोल किए हुए है। तो इस वीक यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि हाँ मुझे मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है एंड आई नीड इट टू स्टॉप डूइंग दैट। तो जैसे ही आप खुद को पकड़ लो कि नहीं मुझे ऐसे अभी एक्ट नहीं करना है, मेरा माइंड ऐसे बोल रहा है। सोचो मूड बहुत खराब है, बॉस ने डांटा है, फिर स्कूल में टीचर ने डांटा आपको, तो दिन खराब जाएगा। तो आप खुद के माइंड को आपको बोलना है कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, आज का दिन मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, आज का दिन मुझे वापस नहीं मिलेगा। सो आई विल गिव माई सेल्फ द लव, द केयर जो मुझे दूसरों से नहीं मिल रहा है। ओके सो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड रादर दैन बीइंग योर वर्स्ट एनिमी। आपके माइंड को आपका वर्स्ट एनिमी बनने मत दो, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। जब भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर पैटर्न्स आप खुद में देखो ना, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एंड उनको काउंटर एक्ट करो, खुद ही बोल के कि नहीं मुझे आगे बढ़ के करना है, नहीं इट्स फाइन, जो बोलना है उसे बोलने दो, I am above that, I am above this person, I am above this behavior. Okay and वैसे करके खुद को निकालो। then know that कि आपके लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस वीक इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगो। ओके सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि 5th से 11th अगस्त में आपके लिए डिवाइन क्या क्या मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं, क्या क्या एडवाइसेस दे रहे हैं, इस वीक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपके ये कार्ड्स आए हैं आउटकम में। ओके आपके कार्ड्स मुझे एक स्टोरी बता रही हैं। सबसे पहले तो मुझे 10 का सिग्निफिकेंस फील हो रहा है, तो मे बी 10th ऑफ दिस मंथ आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग होगा, या फिर कुछ बहुत बड़े आइडियाज़ आप तक आएंगे, या फिर कुछ बहुत बड़ा सोल्यूशन आएगा, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में शायद से सोलमेट आ जाए, या फिर सोल ग्रुप से कुछ लोग आ जाए, या फिर अगर कोई चीज़ पाने की कोशिश आप कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो 10th ऑफ दिस मंथ के आसपास आपको आ सकता है। कुछ लोग आई एम फीलिंग कि 10th विल बी द डेट जहाँ पे अगर आप कोई चीज़ का मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा हो जाएगा। ऑल्सो फीलिंग कि 10 से अगर आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करो, ओके लाइक मे बी कोई नया ट्यूशन लिया, मे बी कोई नई हॉबी स्टार्ट की, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, या कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, या कुछ जिस भी चीज़ का बीज आप बोगे 10th को,
नो दैट कि वो बहुत बड़ा पेड़ होगा, इट विल बिकम फ्रूटफुल इन फ्यूचर। ओके, तो जिस भी चीज़ का बीज बोओगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ईल्ड देगा फ्यूचर में। तो 10th वाले डेट को याद रखना। कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि 10th को ट्रैवल का भी कुछ आ रहा है, कि मे बी अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना हो फ्यूचर में, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, या फिर हो सकता है कि 10th को ही आप कहीं पे ट्रैवल करो जाके, ठीक है। तो वट एवर इट विल बी, 10th विल बी योर लकीस्ट डे एंड द बेस्ट डे ऑफ अगस्त। एंड उस दिन जो भी चीज़ की आप शुरुआत करोगे वो बहुत ही अच्छे से फलेगा। ओके, सो मार्क दैट डेट एंड उस दिन कुछ ना कुछ, या तो मैनिफेस्टेशन का शुरुआत करना या फिर कुछ भी चीज़ का शुरुआत ज़रूर करना उस दिन। ओके, नेक्स्ट हम फीलिंग कि आपको इस वीक क्या करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, है ना, सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून के साथ आया है एंड यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से लाइफ के ऐसे हिस्से में अटके हुए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार स्पीड अप तो चीज़ें हो ही नहीं रही है, या फिर मुझे सोल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो वॉट एवर बी दैट सिग्निफिकेंट थिंग जिसमें आप फंसे हुए हो, या फिर जिसमें आपको आंसर्स या फिर सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, नो दैट कि वो तभी मिलेगा जब आप इस वीक यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। नो मैटर आपका सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स हमें कभी कभी टेस्ट करते हैं, हमारे गॉड हमको टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम्स दे के, कि हम कैसे उससे एक्ट करते हैं, हमारा कितना विश्वास है यूनिवर्स पे। बिकॉज द क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली वो हमें खराब चीज़ तो देगा नहीं ना, बट बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस बिलीव्स, बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज जो हम बचपन से एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे लाइफ में खराब चीज़ें होती है। ओके, हमारे खराब कर्मा की वजह से हमारे साथ खराब चीज़ें होती है। डिवाइन कभी हमारे साथ कुछ भी खराब नहीं करते हैं। ओके, तो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग एंड यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन। आप जितना सरेंडर की एनर्जी में जाओगे ना, उतना ही आपको डिवाइन हेल्प कर पाएंगे एंड उतना ही आपके लाइफ में वो चीज़ें सही कर पाएंगे। जो चीज़ें आप खुद से सही नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें वो सही करेंगे। ओके, सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग ऑल्सो। एक तो सरेंडर करना है, दूसरा आपको एक्शन लेना है। कैसे एक्शन लेना है कि सोचो, रिसेंटली मेरे साथ जो हुआ उसका ही एग्जांपल देती हूँ। मे बी वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एग्जांपल देना था। सो आप देखे होगी कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐप्स हैं। मैंने एक ऐप में, इट्स अ वेरी वेल नोन ऐप, आपको ऐड भी दिखता होगा उसका, मैंने उसमें अप्लाई किया एंड 3 राउंड इंटरव्यू की होती है। फर्स्ट राउंड में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई अप्लाइड एज अ टैरो रीडर एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर सम रीजन। ऐप में ग्लिच आई या क्या आया, उसमें दिखाया कि you are not shortlisted, please apply after 6 months. Okay, तो what did I do? I surrendered to the divine. मुझे पता है कि I can do tarot readings, है ना। Maybe I'm not the best, but I can do tarot readings. तो there was no way कि फर्स्ट राउंड में ही मेरे को एलिमिनेट कर देते। सो आई जस्ट हैड फेथ इन द डिवाइन कि हाँ ठीक है, आपने वो डोर मेरे लिए क्लोज किया, आई सरेंडर। आपको जो ठीक लगे, योर डिसीजन इज माई कमांड, वही। तो मैंने सरेंडर किया। फर्स्ट दिन मेरे को बहुत अजीब लगा कि कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ, एंड मेरे को हजम नहीं हो रहा था। बट यस, जैसे मैंने वो रियलाइज किया ना, मेरा वो वेट निकल गया शोल्डर पर से, कि वो जो हैवीनेस वेट होता है वो निकल पड़ गया। क्योंकि देखो, मैंने अपना एक स्टेबल जॉब छोड़ दिया जस्ट टू परस्यू माई करियर इन टैरो एंड स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने एक जॉब छोड़ दिया एंड मुझे अपना पूरा लाइन स्विच करना हो रहा है। तो वो सब दिमाग में मेरे था तब कि कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी, कैसे कुछ होगा, पैसा भी कमाना होता है ना। आई एम 28 years old, तो मुझे मम्मी का भी ख्याल रखना है। आई नीड टू बी स्टेबल, बट आई कुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ कि कैसे करूँ। इस ऐप से भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो देन यस, आई सरेंडर टू द डिवाइन एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब वही, मैं अपना नॉलेज इसमें बढ़ाने लगी। अभी तक मुझे कुछ सोल्यूशंस उतनी मिली नहीं है, बट आई स्टिल ट्रस्ट द डिवाइन एंड आई हैव दैट पीस विद इन माई सेल्फ। मैं बस कैलकुलेटेड एक्शंस ले रही हूँ, मैं अपने स्किल्स को और बढ़ा रही हूँ एंड मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ज़्यादा। एंड आई नो कि अगर मैं उस ऐप में चली जाती एंड मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता, तो मुझे ये स्किल डेवलपमेंट के लिए, मुझे ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, मुझे अपने इस लेवल को हाई करने का मौका ही नहीं मिलता। बिकॉज यू आर नीडेड टू गिव अ डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम देयर। एंड सेम हो जाता है जैसे जॉब, जो मैंने छोड़ा ताकि मैं इधर टाइम दे पाऊँ, वो सेम चीज़ हो जाती
कि दूसरे जगह में मैं फंस जाती, दूसरे चीज़ में मैं फंस जाती, एंड इन सब चीज़ों में मैं टाइम नहीं दे पाती, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैं टाइम नहीं दे पाती. सो आई रियलाइज कि गॉड्स रिजेक्शन इज हिज प्रोटेक्शन. हाँ, फुल सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला है, फुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिली है, बट आई नो कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज आई हैव फेथ इन गॉड. जो गॉड करते हैं इट इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड. ओके, सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि जो जहाँ से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, एक्सेप्ट इट एज गॉड्स डिसीजन एंड नो दैट कि गॉड को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर डिमेंशन का दिखता है. सो वो आपके लिए कुछ खराब चीज़ करेंगे ही नहीं. जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड आप खुद को एसेस करके आगे बढ़ते रहो कि इस टाइम में मैं क्या एक्शंस लूँ जिससे मेरा स्किल बढ़ेगा, या फिर जिससे मेरा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, जिससे मेरा सेल्फ लव बढ़ेगा, जिससे मेरा सेल्फ ग्रोथ बढ़ेगा. ओके, सो जिस भी एरिया में आपको सक्सेस चाहिए उसमें आपकी बढ़ोतरी कैसे होगी, उसमें आप आगे कैसे बढ़ोगे, उसको लेके आप कैलकुलेटेड एक्शंस लेने लगो. ओके, अगर मैनिफेस्टेशन से आपको फील होता है कि हाँ आई नीड टू मैनिफेस्ट, जैसे आई फेल्ट कि आई मैनिफेस्टेशंस तो मैं बोलती हूँ, अफर्मेशंस बोलती हूँ, व्हाट आई नीडेड टू डू इज विजुअलाइजेशन, एंड वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया अपने लाइफ में. तो आप भी देखो कि एनर्जेटिकली आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आपको फायदा मिलेगा. ओके, योर इंट्यूशन विल बी गाइडिंग यू इन द राइट वे, एंड आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो, जिस भी चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपके इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ आपको यूनिवर्स देगा. यू जस्ट नीड टू बी अ बिट पेशेंट. हाँ, जो चीज़ अभी आपको चाहिए शायद से अभी ना मिले, मे बी 3 महीने बाद मिले, बट नो दैट कि इट विल बी परमानेंट एंड इट विल बी वर्थ इट. कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैंने गलती की या फिर मेरे साथ गलत हुआ. ओके, तो यूनिवर्स 100 गुना बेटर चीज़, 1000 गुना बेटर चीज़ आप तक लाएगा. यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स एंड यू नीड टू टेक एक्शंस. ठीक है, सो इतने ही मैसेजेस है आपके लिए इस वीक के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आपको क्या क्या मैसेजेस डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं, क्या क्या एडवाइसेस एंड क्या क्या चीज़ें प्रॉबेबल हो सकती है आपके साथ. तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके कार्ड्स रखे हुए हैं. ओके, अमेजिंग. We have success, yes, bring love into the situation, the magician, 7 of cups and 8 of cups and the 7 of cups. Yes, okay. I am feeling कि इस वीक हो सकता है कि आपके साथ, सुनना पूरी बात मेरी, ओके, बिकॉज द एंड रिजल्ट इज रियली गुड. मुझे लगता है कि इस वीक आपके साथ कुछ डिसहार्टनिंग हो सकता है, कि जहाँ पे आपका दिल टूटे, या फिर जहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो उतने अच्छे तरीके से नहीं आया, या जो जहाँ पे आप जितना बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ, या फिर अगर आप किसी फ्रेंड से उम्मीद लगाए बैठे थे किसी चीज़ को लेके, या फिर अगर फ्रेंड्स को आप हेल्प करते हो एंड इस वीक आपने मांगा हेल्प किसी से, आपको शायद से उतना रिटर्न में नहीं मिला. तो ऐसा कोई चीज़ जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आपके साथ नहीं हुआ, ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है इस वीक आपके साथ. या फिर कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि ये रियलाइजेशन आ सकता है आपके मन में कि मैं जहाँ पे एनर्जी या फिर जहाँ पे एफर्ट्स या फिर जहाँ पे अपने इमोशंस लगा रहा हूँ, शायद से वो उतना वर्थ इट नहीं है, शायद से मुझे वो उतना वापस नहीं मिल रहा है जितना मैं दे रहा हूँ. ओके, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकता है. एंड इस इंसिडेंट के बाद या फिर इस रियलाइजेशन के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड. ओके, आपका यू टर्न आएगा आपकी लाइफ में एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द थिंग जो आपके लिए बनी हुई है. ऐसे लोगों की तरफ आपको यूनिवर्स रीडायरेक्ट करेगा, या फिर ऐसे चीज़ों के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करेगा जो आपके वाइब्रेशनल लेवल का है, जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देगा. ओके, तो यू नीड टू बी ओपन अबाउट इट. अगर आप इस चीज़ को डिसहार्टन होकर सोचोगे कि अरे वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर क्यों वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, इतने अच्छे से तो बात चल रही थी हमारी, इफ़ यू फील डिसहार्टन देन नो दैट कि आप उसी एनर्जी में पड़े रहोगे, उसी नेगेटिव जोन में पड़े रहोगे एंड आप खुद को निकाल नहीं पाओगे. वॉट यू नीड टू डू एट दैट टाइम कि आपको रियलाइज करना है कि ठीक है, कोई भी चीज़ हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, भले ही वो फ्रेंडशिप हो, भले ही वो लव हो, भले ही वो जॉब हो, भले ही वो सेटिस्फैक्शन हो. तो वॉट एवर इट इज जिससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है वही आपसे छीनी जा रही है. ओके, तो उस चीज़ को रियलाइज करके खुद को रीडायरेक्ट करना है ना. एक सेकेंड, कोई आया है. आई एम सो सॉरी, मैं घर पे अभी अकेले हूँ तो लोग आ रहे हैं तो मुझे खोलना पड़ रहा है. ओके, तो जैसे ही आप इस चीज़ को रियलाइज करोगे ना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं है एंड आई नीड टू लीव इट एंड आई नीड रीडायरेक्शन,
तभी आपको प्रे करना स्टार्ट करना है कि गॉड प्लीज रीडायरेक्ट मी। आप जिस भी हायर पावर से कनेक्टेड फील करते हो उनको रीडायरेक्शन के लिए आप प्रे करना कि प्लीज मुझे रीडायरेक्ट करो, बिकॉज मैं ओपन हूँ न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए, न्यू लोगों के लिए मैं ओपन हूँ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू लव लाइफ के लिए। आई एम ओपन टू इट। आप जितना खुद को ओपन करोगे फॉर न्यू थिंग्स, उतने ही अच्छी चीजें आपके लाइफ में आएंगी, उतने ही अच्छे वाइब्रेशन के लोग जो कि आपके वाइब्रेशन के लोग हैं, चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, वो सब आपके लाइफ में आएंगे। ओके, तो ये चीज हो सकती है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि किसी चीज में आपको कुछ बड़ा सक्सेस मिलेगा। अगर कोई चीज आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो उसमें सक्सेस आपको मिलेगा। अगर किसी चीज को लेके आप प्लान कर रहे हो दिमाग में कि मुझे यहाँ पे घूमने जाना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मुझे ये खरीदना चाहिए, फिर मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, तो नो दैट कि इट इज अ बिग यस फॉर यू कि हाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए। नो दैट कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा वो आउटकम में नहीं आ रहा है, बट हाँ आपको अभी के लिए आगे जरूर बढ़ना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी इंसान से दोस्ती बनाने का कोशिश कर रहे हो, यू आर थिंकिंग कि उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो कि नहीं, तो आपको बोला जा रहा है कि हाँ भेजो। मैं आपके लिए ये मैसेज नहीं आ रहा है कि ये फ्रेंडशिप लाइफ टाइम चलेगी या नहीं, या फ्यूचर में क्या होगा इस सिचुएशन का, बट हाँ यू आर नीडेड टू टेक एक्शन कि आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड डेफिनेटली आगे बढ़ के वो चीज़ करना चाहिए जिसको लेके आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हो। ओके, ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड आया है एंड आई स्ट्रांगली फील कि इस वीक यू नीड टू रियलाइज कि यू हैव द पावर विद इन यू, कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, कि आप मैजिशियन की तरह हो। मैजिशियन का क्या विजडम होता है कि मैजिशियन 5D से, स्पिरिट वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लेता है एंड 3D वर्ल्ड में उस चीज को मैनिफेस्ट करता है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने इंट्यूशन की सुनो। अगर इंट्यूशन उतना डेवलप नहीं है तो डेली 5 मिनट मेडिटेशन करो या फिर 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, अपने माइंड को शांत करो। उससे क्या होगा, आपका इंट्यूशन हाई होगा एंड आपका इंट्यूशन ही आपको सही वे में गाइड कर पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको कहीं से भी आंसर्स एंड इंस्पिरेशन अगर चाहिए, वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद के अंदर से मिलेगा। यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यू आर योर ओन क्या बोलते हैं उसको, यू आर योर ओन सेवियर। हाँ, तो आपके पास वो पावर है एंड रियलाइज दैट, खुद के इंट्यूशन को बढ़ाओ एंड नो दैट कि आपका ही इनर सेल्फ आपको अच्छे से गाइड करेगा एंड हर चीज से निकालेगा, हर मुश्किल से वो निकालेगा। ऑल्सो ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जहां पे भी प्यार की कमी है उसको पूरा करो। अगर खुद से उतना प्यार नहीं करते हो तो वर्क ऑन सेल्फ लव। अगर आप किसी चीज में खुद को ज्यादा हार्शली स्क्रूटिनाइज कर रहे हो कि नहीं मेरे से ये क्यों गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, ओके, बार बार अगर उस चीज को रिपीट कर रहे हो, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि खुद को थोड़ा इजीली स्क्रूटिनाइज करो। यू आर अ पर्सन एंड गलती सबसे होती है। सिमिलरली अगर किसी और को आप ऐसे हार्शली वो कर रहे हो कि अरे क्यों मेरे जूनियर ने इतना खराब काम किया, मैंने उसको इतने बार समझाया था फिर भी नहीं हो रहा, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इट्स ओके, ट्राई टू फॉरगिव देम एंड ट्राई टू एजुकेट देम इवन मोर। तो जिससे भी कुछ गलती हो रही है, ट्राई टू फॉरगिव देम एंड लव इस सिचुएशन में। ओके, फॉरगिवनेस लव इस सिचुएशन में। खुद से प्यार करो इस वीक। जो चीजें करके आपका मन अच्छा लगता है वो चीज करो। खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, खुद के बारे में अपलिफ्टिंग वाले जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वाले अफर्मेशंस बोलो। ओके, आपके लाइफ में किसी एक न्यू चीज का साइकिल भी बिगिन हो रहा है इस वीक। वो क्या चीज है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज हो सकती है, बट किसी एक चीज की नई शुरुआत हो रही है। मुझे फील हो रहा है कि ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, बट ये इनर वर्क से कुछ है। लाइक अचानक से कुछ रेवलेशन आना, अचानक से फील करना अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अरे मुझ में तो ये टैलेंट है, अरे मैं तो बिना मतलब का ही रो रहा था इतने टाइम से, ये तो मेरे लिए था ही नहीं। या अचानक से कुछ ऐसे अंदर से रियलाइज करना कि अरे इट्स फाइन, इस वजह से मेरे लाइफ में पॉजिटिव लोग नहीं आ रहे हैं, या इस वजह से मैं अपना ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ एक इनर डोर आपका खुलेगा एंड उस डीप रीजन की वजह से, जिस डीप रीजन की वजह से आपके लाइफ में चीजें रुकी हुई है ना, इंट्यूटिवली आपको उसका आंसर मिलेगा। सो प्लीज अपने इंट्यूशन पे इस वीक काम करना, मेडिटेट करना, हो सके 5 मिनट तो, या फिर ब्रेथ वर्क करना, विजुअलाइजेशन करना, ब्रेथ वर्क करना। तो उससे आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन इंप्रूव हो रहा है एंड ये सब चीजें जो रीडिंग में आई वो सच हो रही है। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।